ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 64 of Kishkinda Kandam, which has 22 verses. On the monkey heroes getting despondent at the sight of the Indian Ocean, which they found difficult to cross, Angada inquires of them if anyone of them was capable of leaping across the sea dividing India from Lanka. When all keep mum, he encourages all to proclaim each his own leaping capacity and prowess. आज हम किष्किंधा कांड के चतुष्षष्टितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 22 श्लोक है। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लांघने के लिए उनकी शक्ति पूछना। आख्याता गृध्रराजेन समुत्प्लुत्य प्लवंगमाः संगताः प्रति संयुक्ता विनेदुः सिंह विक्रमाः। गृध्रराज संपत्ति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गरजने लगे। Leaping at full height in a body when enlightened by the king of vultures on the whereabouts of Sita, the monkeys, who were all endowed with prowess of a lion, thundered with joy. सम्पातेः वचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयं हृष्टाः सागरम् आजग्मुः सीता दर्शनकांक्षिणः। संपत्ति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी की दर्शन की इच्छा मन में लिए हुए समुद्र के तट पर आए। Rejoiced to hear the words of Sampati, the monkeys sought the ocean, constituting a passage to the abode of Ravana, keen as they were to discover Sita. अभिगम्य तु तं देशं दद्रशुः भीमविक्रमाः कृष्णं लोकस्य महतः प्रतिबिंबम् अवस्थितम्। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। Approaching the aforesaid region, that is the seashore, the monkeys, who were possessed of terrific prowess, beheld the ocean in which there stood a full image of the vast stellar region. दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्य उत्तरां दिशं सन्निवेशं ततश्चक्रुः हरिवीरा महाबलाः। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वीरों ने डेरा डाला। Duly reaching the northern end of the South Sea, the Indian Ocean, the monkey heroes, who were possessed of extraordinary might, halted there. प्रसुप्तम् इव च अन्यत्र क्रीडन्तम् इव च अन्यतः क्वचित् पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिः आवृतम्। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यत्र जहां थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थी वहां वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था, और दूसरे स्थलों में जहां उताल तरंगे उठती थी वहां पर्वत के बराबर जल राशियों में आवृत दिखाई देता था। संकुलं दानवेन्द्रैश्च पाताल तलवासिभिः रोमहर्षकरं दृष्ट्वा विषेदुः कपिकुञ्जराः। वह सारा समुद्र पताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वह समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। Those elephants among monkeys fell despondent on seeing the ocean, which lay fast asleep as it were at one place, was sporting as it were at another, and was covered at the third place with volumes of water as high as mountains, nay, which was thickly inhabited by the rulers of demons living in the depths of Patala, the seventh or the nethermost subterranean regions, and made one's hair stand on end. आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्।
आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए, ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। The monkeys felt dejected on perceiving the ocean, which was difficult to cross like the sky, and all claimed with one voice, "How will our purpose be achieved?" निषण्णां वाहिनीं दृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात् आश्वासयामास हरीन् भयार्तान् हरिसत्तमः। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, Seeing the whole band of his followers despondent at the sight of the ocean, Angada, the foremost of the monkeys, consoled as follows the monkeys stricken as they were with fear. न विषादे मनः कार्यं विषादो दोषवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इव रोगः। वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध से भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। Your mind should not be allowed to be swayed by despondency, for despondency is very harmful. The latter destroys a man as an angry serpent would kill an infant. यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्ध्यति। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश हो जाता है, उस तेजहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। The endeavor of a man lacking in spirit, who falls a prey to despondency when an occasion for valor duly presents itself, does not bear fruit. तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अंगदो वानरैः सह हरिवृद्धैः समागम्य पुनः मंत्रम् अमन्त्रयत्। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। Meeting the older among the monkeys when that night had passed, Angada took counsel with them once more. सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्य अंगदं बभौ वासवं परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थिता। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुए देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। Surrounding Angada on all sides, that monkey force shone like an army of gods standing around Indra. को अन्यः तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्, अन्यत्र वालितनया अन्यत्र च हनुमतः। वाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। Barring Angada, the son of Vali, and barring Hanuman, who else would be able to hold that army of monkeys in check? ततः तान् हरिवृद्धांश्च तच्च सैन्यम् अरिन्दमः अनुमान्य अंगदः श्रीमान् वाक्यम् अर्थवत् अब्रवीत्। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे ये अर्थयुक्त बात कही। Showing respect to those elderly monkeys as also to that army of monkeys, the glorious Angada, the tamer of his foes, presently addressed to them the following significant words. क इदानीं महातेजा लङ्घयिष्यति सागरं, कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसंधम अरिंदमम। सज्जनों, तुम लोगों में से कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा। What monkey of extraordinary energy will take a leap across the sea at this juncture? Who will enable Sugriva, the subduer of his foes, to prove himself to be true to his promise of wresting Sita from the clutches of Ravana? को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्लवङ्गमः, इमांश्च यूतपान् सर्वान् मोचयेत् को महाभयात्।
कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? What heroic monkey can leap to a distance of 100 yojanas or 800 miles? Again, who will deliver all these leaders of monkey hordes from the great fear that is incurring the wrath of Sugriva? कस्य प्रसादात् दारांश्च पुत्रांश्चैव गृहाणि च इतो निवृत्ताः पश्येम सिद्धार्थाः सुखिनो वयम्। इसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे। By whose goodwill shall we be able to see when returned, accomplished of purpose, and happy from this place, our wife as well as our sons and home? कस्य प्रसादात् रामं च लक्ष्मणं च महाबलम् अभिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीवं च वनौकसम्। इसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे। By whose grace shall we be able to meet Sri Rama and Lakshmana, who are possessed of extraordinary might, and the monkey Sugriva, and feel transported with joy? यदि कश्चित् समर्थो वः सागरफ्लवने हरिः स ददातु तु इह नः शीघ्रं पुण्याम् अभय दक्षिणाम्। यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय दान दे। If any monkey among you is capable of leaping across the sea, let him quickly vouchsafe to us on this spot a holy boon in the shape of a vow that to that effect, thereby ridding us of fear. अंगदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित् किञ्चित् अब्रवीत्। तिमितेव अभवत् सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी। अंगद की ये बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, वह सारी वानर सेना वहां जड़वत स्थिर रही। Hearing the question of Angada, nobody said anything. The entire Vanara force stood motionless as it were. पुनरेव अंगदः प्राह तान् हरीन् हरिसत्तमः सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः व्यपदेशकुले जाताः पूजिताश्च अपि अभिक्ष्णशः। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृष्टा पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंकर रहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। Once more, Angada, the foremost of monkeys, spoke as follows to the aforesaid monkeys. You are all preeminent among the mighty and endowed with unbending prowess. Born in a family free from all stigma, you have also been honored time and again for your valor by the royal court. नहि वो गमने भङ्गः कदाचित् कस्यचित् भवेत् ब्रुवद्वं यस्य या शक्तिः प्लवने प्लवगर्षभाः। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बतावे। No obstruction is ever possible in the movement of any of you. Therefore, speak out, O leader of monkeys, who can leap how far? इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 64 in Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।